हेलो एवरीवन। आज हम लोग एमएससी केमिस्ट्री में गाटरमान कोच रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि गाटरमान कोच रिएक्शन होती क्या है, इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनता है और जो भी मैकेनिज्म है गाटरमान कोच रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है उसको भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाटरमान कोच रिएक्शन। तो इसमें इस रिएक्शन में होता क्या है, जब हम बेंजीन और उसके डेरिवेटिव की रिएक्शन कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ कराते हैं, किनकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं, तो क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, अगर हम इसका कोई डेरिवेटिव लेंगे तो उसको क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, बेंजीन ले लो, बेंजीन की रिएक्शन करा दो कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ, और एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl की प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या बनेगा, इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनता है, CHO बन जाता है, बेंजीन में CHO जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग गाटरमान कोच रिएक्शन। अब देखते हैं कि इसकी जो मैकेनिज्म है वो क्या होती है। तो मैकेनिज्म में पहले स्टेप में क्या होता है, कभी भी ये जो कि गाटरमान कोच रिएक्शन है ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो कभी भी अगर आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि पहले स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं फॉर्माइल कैटाइन। तो पहले स्टेप में बनेगा फॉर्मेशन ऑफ फॉर्माइल कैटाइन। तो ये कैसे बनता है देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, CO और HCl की रिएक्शन करा देंगे। ठीक है, और CO को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब देखो कार्बन ने यहाँ पर कितने बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड बना रखे ना। अगर कभी कार्बन अगर 3 बॉन्ड बनाए तो एक नेगेटिव चार्ज लगा दो। ठीक है, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। अगर इसने एक बॉन्ड ज़्यादा बना दिया, क्योंकि 3 बना दिया, 1 2 3, तो एक पॉजिटिव लगा दो। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब क्योंकि देखो कार्बन पर क्या नेगेटिव चार्ज है और HCl क्या है, एक एसिड है ना, तो HCl एसिड है तो ये क्या करेगा, H+ देगा, तो H+ ये देगा, तो जो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, H+ पर अटैक करेगा, तो H जुड़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, एक Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और जो H होगा वो यहाँ पर जुड़ जाएगा, क्योंकि कार्बन पर पहले नेगेटिव था, अब क्योंकि उसने बॉन्ड बना लिया है तो कार्बन क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। देखो, ठीक है, अब जो ऊपर पॉजिटिव है वो तो जैसा था वैसा ही रह गया, क्योंकि वहाँ पर तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुई। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखो जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के जो पाई बॉन्ड होते हैं ये क्या होता है, वीक होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन और कार्बन में से क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये जो पाई बॉन्ड होते हैं वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अगर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अगर किसी एटम पर प्लस चार्ज हो, अगर उसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, चाहे वो बॉन्ड के ही क्यों ना हो, तो वो बन जाता है न्यूट्रल। तो देख सकते हो आप, ऑक्सीजन पर कोई चार्ज रहा नहीं, क्योंकि इस साइड से कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन गए तो कार्बन पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। कहने का मतलब कि कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब जो यहाँ से Cl- निकला था वो क्या करेगा, इस Cl- जो कार्बन प्लस है, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर अटैक कर देगा। ठीक है, जिससे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंपली। ठीक है, अभी भी हमारा फॉर्माइल कैटाइन यानी इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो अब क्या होगा, देखो अब यहाँ पर क्योंकि ये बन गया है, अब यहाँ पर इसकी रिएक्शन कराएंगे, जो ये बना है हमारा, इसकी रिएक्शन हम लोग एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ कराएंगे। तो क्योंकि ये जो एल्युमिनियम क्लोराइड होता है क्या होता है, लुईस एसिड होता है, इसके आउटर मोस्ट मतलब इसके जो वैलेंस सेल है उसमें होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। इसके बाद देखो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं मैं आपको बता भी देता हूँ। जो एल्युमिनियम होता है वो ग्रुप 13 का एलिमेंट होता है, तो इसके ग्रुप जो 13 का एलिमेंट होता है उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और 3 तो इसके आउटर मोस्ट सेल में हो गए, 3 क्लोरीन को जोड़ दिया तो कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत और है। ठीक है, तो ये लुईस एसिड क्या, ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, ये क्या करेगा, कहीं से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो क्योंकि ये Cl जो बना है ना, ये वाला Cl, इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने लोन पेयर होंगे, सिंपल बात है 3 लोन पेयर, पर हमको इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, मतलब एक लोन पेयर यहाँ से यहाँ चले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, बॉन्ड जैसा बन जाएगा, ये देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, तो पॉजिटिव चार्ज आया है यहाँ पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये जो है क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ से ये पाइप जो लोन पेयर है वो यहाँ को डिलोकलाइज होंगे, तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है, और उसी टाइम क्या होगा कि ये Cl क्या करेगा, Cl इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के न्यूट्रल बन जाएगा। AlCl3 तो पहले से था, अब क्या बन जाएगा, AlCl4 नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, AlCl4 नेगेटिव बन जाएगा यहाँ पर। अब उसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं क्या, AlCl4 नेगेटिव। ठीक है, अब क्या होने वाला है,
कि यहाँ पर ये बन गया फॉर्माइल कैटायन। इसको हम लोग इस ऐसे भी लिख सकते हैं, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दो तो यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया या ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, जो बेंजीन यहाँ पर हमने दिया था वो बेंजीन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर देगा, इस पर अटैक कर देगा, ठीक है, क्योंकि बेंजीन क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो लास्ट स्टेप क्या होगा, देखो लास्ट स्टेप में क्या होगा, क्योंकि ये फॉर्माइल कैटाइन है यानी इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ये अगर ये जो ये कार्बन है या जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड क्या करते हैं, इस पर अटैक कर देते हैं, ठीक है। तो ये अगर कार्बन को यहाँ पर जोड़ रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा फिर, ठीक है, आप समझ सकते हो। ये बॉन्ड एसिड ब्रेक होगा ना, अगर यहाँ पर तोड़ रहे हो तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो यहाँ से कार्बन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड बन जाएगा, देख सकते हो ये कार्बन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड बन गया है, और जो ये है ये न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज था, उसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये न्यूट्रल हो गया, कोई चार्ज नहीं है इस पर, ठीक है। तो ऐसा बन जाएगा, इस पर प्लस आएगा। अब इस पर प्लस आने से क्या हुआ कि ये तो एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एरोमेटिक अब नहीं रहा, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, स्टेबल होता है, और अब यहाँ पर देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन रह गए, तो इसके कंपेयर में ये अनस्टेबल हो गया। अब ये फिर से स्टेबल होने की सोचेगा, मतलब कि एरोमेटिक दोबारा से रिजनरेट करने की सोचेगा, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर देगा, जो Cl अभी जो Cl नेगेटिव गया था ना, वो Cl नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर देगा और यहाँ पर से फिर से पाई बॉन्ड बन जाएगा, तो इस टाइप का बन जाएगा कोई, ठीक है। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड फिर से आ गया, फिर से न्यूट्रल बन जाएगा CHO। तो ये है हमारी क्या, गाटरमान कोच रिएक्शन।